कि एक बार उनके समर्थक अगर होश और आवाज़ खो दिया ना, फिर भजनलाल सरकार को बड़ा टेंशन हो सकता है। ये भजनलाल शर्मा को मैं कहना चाहता हूँ, और उनके समर्थक भी यही कह रहे हैं। आप क्यों कहना चाहते हो? क्योंकि उनके समर्थकों ने मुझे कहा है जयपुर राजधानी में पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी मिलेगा, पुलिये पे देखो पानी है। कल तो तैर के आना पड़ा है मुझे। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भजनलाल है वो भजन करते ही रह गए। राजकुमार रोड और 3 लाख रुपए का आम, तो ये क्या चर्चा चल रही है इतनी? हाँ, लेकिन कुछ सच्चाई कुछ और है। वहाँ पे हनुमान बेनीवाल भी गए थे। अच्छा। और उसमें शामिल होने के साथ साथ वहाँ पे आमों की बोली लगाई गई थी, अलग अलग आम थे। वो 3 लाख रुपए? हाँ, वो उन्होंने ऐसे छू के देखा कि यार वो आम तो बड़ा शानदार है, और वापस रख दिया। गहलोत कह रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता है। फिर वो मानेसर वाला वीडियो क्यों डिलीट कर दिया गहलोत ने? लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये भी व्यंग्य दिया है कि विपक्ष और सरकार दोनों ही काम नहीं कर रही, इसलिए आरएलपी काम कर रही है। और रविंद्र सिंह भाटी इतने शांत क्यों हैं? और रविंद्र सिंह भाटी ने ट्वीट करके भी कहा है कि भैया मैं छात्र संघ चुनाव के पक्ष में हूँ। यार भजनलाल जी, छात्र संघ चुनाव तो करवा ही दो। और किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, गाड़ी वाला। लोगों की मदद करने की एक कोशिश है वो कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल किसानों और जवानों की आवाज उठा रहे हैं। राम राम साहब, हतारित भाई जी में आपका स्वागत है। मैं भावेश और मेरे साथ है हरि भाई जी। तो कैसे हो हरि भाई जी? बस बढ़िया है भावेश, तू बता तू कैसा है? अपन तो बढ़िया है यार। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भावेश भाई। 2 दिन पहले आपके जन्मदिन था, मैंने सुना है। तो 2 दिन बाद विश कर रहे हो, गलत बात नहीं है ये? यार आप भी तो 2 दिन लेट है वो हटाई शुरू कर रहे हो। क्या करें, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, इसलिए तो। मेरी तबीयत किसी की भी ठीक ना हो तो ध्यान रखें थोड़ा। मौसम ख़राब चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो क्या मसाला लाया भावेश आज? पहली बात तो ये है कि नरेश मीणा रिहा कब हुए? बहुत बड़ा सवाल जो हम पूछते हुए आए हैं। पहले 8 महीने जेल में रहे, फिर बाहर आ गए, अब वापस अंदर। नरेश मीणा की रिहाई पर है। वो नरेश मीणा की जो समर्थक है वो बड़े मतलब जोश में है कि नरेश भाई की रिहाई होनी चाहिए। और मैं भजनलाल सरकार से भी यही कहता हूँ कि एक बार उनके समर्थक अगर होश और आवाज़ खो दिया ना, फिर भजनलाल सरकार को बड़ा टेंशन हो सकता है। तो भजनलाल जी, नरेश मीणा की रिहाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उनके समर्थक बड़े आक्रोश में रहते हैं और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये भजनलाल शर्मा को मैं कहना चाहता हूँ, और उनके समर्थक भी यही कह रहे हैं। आप क्यों कहना चाहते हो? क्योंकि उनके समर्थकों ने मुझे कहा है कि आप अब की बार जब हताई विद भाई जी में आओ तो यार भजनलाल जी से रिक्वेस्ट करना कि यार कहना भजनलाल जी को आपकी बात सुन ले। तो पर भजनलाल जी का वीडियो और वायरल हो रहा है, गाने पर मस्त लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ा संवेदनशील मामला है भावेश। और इसमें मैं ना भजनलाल शर्मा की थोड़ी सी बुराई भी करना चाहूँगा, क्योंकि यार एक तरफ देख, झालावाड़ में इतनी बड़ी घटना हुई, 7 बच्चों की मौत हुई, उसके बाद भी भजनलाल है वो अपना हर्ष और उल्लास से ये सब काम कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। एक तरफ पूरी राजधानी, जयपुर राजधानी में पानी भरा हुआ है, हर जगह पानी मिलेगा। करतारपुरा वाले पुलिये पे देखो पानी है। कल तो तैर के आना पड़ा है मुझे। कल तू तैर के आया था? मैं तो आ ही नहीं पाया था, क्योंकि वो नदी है वो उफान पे थी। अच्छा। अब देख ले, ये सिचुएशन हो गई है। तो अब आप भी कमेंट करके बताइए कहाँ कहाँ पानी भर जाता है आपके क्षेत्र में। हर जगह भरा हुआ है, हर जगह भरा हुआ है। सांगानेर में हमने कवर किया था, वहाँ पे भी पानी भरा हुआ है। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना आप, पुराने वाली जो ग्राउंड रिपोर्ट है कितना पानी भरा हुआ था। और उसके अलावा कल आपके वहाँ पे भी पानी भरा हुआ था, जयसिंहपुरा खोर, बिल्कुल बहुत पानी भरा हुआ था। कल यहाँ करतारपुरा वाले में तो यूँ गोडा गोडा सुनो पानी हो, बहुत पानी भरा हुआ है जयपुर में। जयपुर की स्थिति बड़ी ख़राब है। और उसके बाद भजनलाल शर्मा भजन कर कीर्तन कर रहे हैं, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि भजनलाल है वो भजन करते ही रह गए। मुझे लगता है इसलिए कहते होंगे लोग। मुझे तो पता नहीं है, मैं कुछ कहना चाहूँगा नहीं। हम निष्पक्ष हैं, हम बताते हैं जो जनता कहती है। हमारा काम है बताना, ना कि किसी को जज करना। और राजकुमार रोत 3 लाख रुपए का आम, बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है इस चीज़ की। राजकुमार रोत और 3 लाख रुपए का आम, तो ये क्या चर्चा चल रही है इतनी? दरअसल कुछ लोगों ने ये कहा कि राजकुमार रोत 3 लाख रुपए का आम खाने लग गए हैं।
अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ सच्चाई कुछ और है। राजकुमार रोत 3 लाख रुपए का आम नहीं खा रहे हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि राजकुमार रोत है वो कटोरा स्टेडियम है, उसमें गए, वहाँ पे एक आमों की प्रदर्शनी हो रही थी और वहाँ पे जाके राजकुमार रोत ने वहाँ पे है वो शामिल हुए। वहाँ पे हनुमान बेनीवाल भी गए थे। अच्छा। और उसमें शामिल होने के साथ साथ वहाँ पे आमों की बोली लगाई गई थी। अलग अलग आम थे, जिसमें से एक आम की कीमत है वो 3 लाख रुपए थी। वो 3 लाख रुपए? हाँ, वो उन्होंने ऐसे छू के देखा कि यार वो आम तो बड़ा शानदार है, और वापस रख दिया। फिर उन्होंने पूछा कितने रुपए का है भैया, तो फिर वहाँ उन्होंने बोला 3 लाख रुपए का है। फिर उन्होंने, अच्छा 3 लाख का आम है, फिर उन्होंने रख दिया, खाया नहीं। अच्छा, खाया नहीं मतलब फर्जी अफवाहें उड़ रही हैं। ये कह सकते हो फर्जी अफवाह है, खाया नहीं है आम। गहलोत कह रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता है, तो क्या वाकई में कांग्रेस में एकजुटता है? गहलोत कह रहे हैं कांग्रेस में एकजुटता है, लेकिन फिर वो मानेसर वाला वीडियो क्यों डिलीट कर दिया गहलोत ने? ये जनता पूछ रही है। गहलोत ने पहले मानेसर कांड पे वीडियो था वो डाला, उसके बाद वो डिलीट कर दिया। पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि आप जो पुरानी बातें हैं उस पर क्या कहोगे, तो गहलोत ने कहा कि मैं पुरानी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। अगर मैं सब बातों पे ध्यान दे दूंगा तो फिर काम कौन करेगा, ये गहलोत का कहना है। अच्छा। हाँ, गहलोत ये कहना चाह रहे हैं, मतलब उन्होंने व्यंग्य दिया है सरकार पे कि सरकार काम नहीं कर रही, हमें करना पड़ रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने ये भी व्यंग्य दिया है कि विपक्ष और सरकार दोनों ही काम नहीं कर रही, इसलिए आरएलपी काम कर रही है। मतलब विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा, ये कह रहे हो क्या? ये हनुमान बेनीवाल कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल कहते हैं। हाँ, विपक्ष कहता है कि सरकार अपनी भूमिका नहीं निभा रही है, और फिर सरकार तो कुछ कह ही नहीं पा रही है। और रविंद्र सिंह भाटी इतने शांत क्यों हैं? क्योंकि वो भी एक छात्र राजनीति से उठे हुए नेता हैं, और स्टार्टिंग मतलब उन्होंने छात्र राजनीति से करी है, तो वो कुछ क्यों नहीं कह रहे इस मुद्दे पर कि लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाटी कुछ नहीं करे, भाटी कुछ नहीं करे। भाटी क्या पहले रावसा भाटी पहले है, रावसा जो आप अभी जेनजी जो समाज है रावसा कहता है, और रावसा अभी शांत नहीं है। उनकी थोड़ी अलग पॉलिसी लग रही है मेरे को। उनकी पॉलिसी ये है कि रावसा जो भाटी है, रविंद्र सिंह भाटी, वो किसी एक दल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ही संघर्ष समिति बनी है छात्र संघ चुनाव को लेकर, संघर्ष समिति में एबीवीपी भी है, एनएसयूआई भी है, सारे जो नेता नांगल जितने भी छोटे मोटे हैं वो सारे मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, मतलब स्टूडेंट जो छात्र नेता है वो सारे मिलकर है वो एक साथ प्रदर्शन करेंगे, ऐसा उनका मानना है। तो उस संघर्ष समिति से रविंद्र सिंह भाटी का है वो मुलाकात हुई है, और रविंद्र सिंह भाटी ने ट्वीट करके भी कहा है कि भैया मैं छात्र संघ चुनाव के पक्ष में हूँ, और मैं सभी नेताओं से यही कहूँगा, जो कि अशोक गहलोत है, रविंद्र सिंह भाटी हो, मुकेश बाकर हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, या फिर वो हो और कोई भी नेता, मैं सब नेताओं से यही कहूँगा कि छात्र संघ चुनाव में किसी भी प्रकार की देरी ना करें। मैं भजनलाल शर्मा से भी यही कहूँगा, यार भजनलाल जी छात्र संघ चुनाव तो करवा ही दो, नरेश मीणा की रिहाई भी करवा दो, छात्र संघ चुनाव भी करवा दो। क्योंकि दोनों तरफ से मेरे पास फ़ोन आते हैं हमेशा कि भाई साहब आप यार हमारे नरेश भाई को चला दो, रिहाई हो जाए। छात्र संघ चुनाव से यूनिवर्सिटी से फ़ोन आते हैं कि भाई साहब आ जाओ यार, हमारे छात्र संघ चुनाव की आवाज़ उठाओ आप। और हम तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। ये तो है चौथा स्तंभ। और किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है गाड़ी वाला, तो उस पर क्या कहना है आपका? गाड़ी सुन, हाँ, वो किरोड़ी बाबा है, वो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और किरोड़ी बाबा यूं बीच से जा रहे हैं गाड़ी लेके, वो जायजा कर रहे हैं वहाँ पे धौलपुर में। अच्छा। जो बाढ़ का जो क्षेत्र आया है, जो बाढ़ है वो वहाँ पे आ चुकी है। बाढ़ आने की वजह से कुछ लोगों को परेशानियाँ हो रही है, कुछ लोगों के पास है वो खाना नहीं पहुँच पा रहा है, कुछ लोग वहाँ से त्रस्त है। इसलिए किरोड़ीलाल मीणा है वो वहाँ पे जाके लोगों की मदद करने की एक कोशिश है वो कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल किसानों और जवानों की आवाज़ उठा रहे हैं, पर अब है ना एसआई भर्ती का मुद्दा शांत हो गया है कि क्योंकि अब है ना हनुमान बेनीवाल या फिर कोई भी एसआई भर्ती के धरने पर दिखाई नहीं दे रहा, कि जयपुर के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या ठंडा हो गया, खत्म हो गया क्या मामला ये? नहीं, मुझे लगता है ठंडा नहीं हुआ है ये मामला। इस मामले में थोड़ा सा मोड़ आ गया है। हनुमान बेनीवाल ने पहले भी है वो आवाज़ उठाई है। जैसे देखो, हनुमान बेनीवाल ने 3 इस बार संसद में जो मुद्दे उठाए हैं ना, वो पिछली बार उठाए थे वही सेम मुद्दों में से थे। जैसे अग्निवीर पे पहले मुद्दे पे उठाया था, इस बार भी उठाया है।
बीमा कंपनियों पे पहले बात हुई थी, इस बार भी हुई है। ऐसा ही भर्ती पे पहले बात की बिल्कुल, थी, बिल्कुल। इस बार भी हुई है। और धरने में आपको मैं बता दूं 3 से 4 दिन पहले का एक वीडियो है, विकास बिदुड़ी का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। विकास बिदुड़ी धरने पे बैठे हुए हैं, कुछ मीडिया वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो उसको है वो बाइट दे रहा है और वो लगातार यही कह रहा है कि हनुमान बेनीवाल यहाँ पे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ही। हम धरने पे जा रही है। लगभग 100 दिन के आसपास आज उस धरने को हुआ है। मुझे लगता है कि यार भजनलाल भजनलाल सरकार को ये भी सुननी चाहिए, आरएएस वालों की भी सुननी चाहिए थी। सीएचए वाले जो कोविड के समय है, सीएचए की सबसे बड़ी चीज़ है, सीएचए जो कोविड वाले हैं उनकी बात आवाज़ है वो भजनलाल शर्मा को सुननी चाहिए। उनका मुझे ऐसा लगता है कि यार उस समय भजनलाल शर्मा की जो सरकार थी, यानी अभी बीजेपी है, बीजेपी ने पहले वादा किया था कि भैया हम सीएचए को परमानेंट कर देंगे और जो कोविड में हमारा साथ दिया है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार आने के बाद उनको परमानेंट क्यों नहीं किया जा रहा है ये थोड़ा समझ में नहीं आया है। बस क्यों नहीं किया जाए? इनकी सुननी चाहिए यार आवाज़, क्योंकि ये सियासी समीकरण है ना, हर किसी की बस की बात नहीं समझना। कोई किस पहलू से देखता है, कोई किस पहलू से देखता है इसको। और एक और बात बता दूं मैं, इन जो एसआई भर्ती और ये जो सीएचए वाले हैं, इन दोनों के ऊपर कार्रवाई है वो कांग्रेस के सरकार से होनी चाहिए थी, लेकिन इन दोनों के ऊपर कार्रवाई है वो बीजेपी की सरकार में भी नहीं हो रही है और कांग्रेस की सरकार में भी नहीं हो रही थी। कब पकड़े जाएंगे मगरमच्छ, कब पकड़े जाएंगे मगरमच्छ, कब पकड़े जाएंगे मगरमच्छ। ओ हनुमान बेनीवाल कहते हैं बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं कब पकड़े जाते हैं। देखते हैं कब पकड़े जाएंगे। तो हताविद भाई जी में इतना ही। राम राम साहब। इतना ही।